गिरिडीह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 वर्ष सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के तहत महाजन संपर्क अभियान में शामिल होने भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सह राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया गिरिडीह पहुंची। बेंगाबाद के होटल मिडवे में भाजपा कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। इससे पूर्व देवघर में भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का भव्य स्वागत हुआ। देवघर से गिरिडीह पहुंचने तक जगह जगह भाजपा के कार्यकर्ताओं साथ ही कई युवाओं के संगठन द्वारा वसुंधरा राजे सिंधिया का स्वागत किया गया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं में गजब का उत्साह देखा गया। सुरक्षा व्यवस्था के भी कड़े इंतजाम रहे। लोगों से जन संवाद के दौरान कई विशिष्ट लोगों से मोदी सरकार द्वारा चलाए जा रहे योजनाओं के बारे में जानकारी ली। कई लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी। इस दौरान बेंगाबाद सांसद प्रतिनिधि जयप्रकाश मंडल ने भाजपा के लिए फीडबैक भी दिया। उन्होंने आयुष्मान भारत से मिलने वाले लाभ को और भी मजबूत करने की बात कही। साथ ही नियोजन नीति 60-40 को लेकर केंद्र सरकार को ठोस निर्णय लेने की अपील की। वहीं बेंगाबाद में आयोजित इस कार्यक्रम में दिलीप वर्मा, शिवपूजन राम प्रसाद यादव, महेंद्र वर्मा के अलावे कई भाजपाई मौजूद थे। बेंगाबाद के बाद राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री गिरिडीह के लिए रवाना हुई और वहां के कार्यक्रम में शामिल हुई। दूसरे दिन का कार्यक्रम बगोदर में आयोजित था, जहां वसुंधरा राजे सिंधिया शामिल हुई। केंद्र सरकार की 9 वर्ष की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए बीजेपी इन दिनों लोकसभा व विधानसभा स्तर पर कार्यक्रम कर रही है। इसी कड़ी में 15 जून को केंद्र सरकार की उपलब्धियों को बताने राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसुंधरा राजे सिंधिया गिरिडीह पहुंची थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने 25 मिनट तक सिर्फ नरेंद्र मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाती रहीं। पत्रकारों के सवालों पर कन्नी काट गईं। जाते जाते सिर्फ इतना कहा कि आज जवाब देने नहीं, केवल मोदी सरकार की उपलब्धियां बताने आई हूं। वसुंधरा राजे ने कहा कि शुरू से ही देश में तेज आर्थिक विकास हुआ होता तो आज की तारीख में भारत की स्थिति अलग होती। देश के अविकसित जिले को विकसित श्रेणी में लाने के लिए पीएम मोदी ने देश के 112 जिलों को आकांक्षी जिला घोषित किया है, जिनमें झारखंड के भी 19 जिले शामिल हैं। मोदी सरकार के 9 वर्षीय कार्यकाल में देश राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तरक्की की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि राज्य सरकार की कार्यशैली से आम लोगों को परेशानी हो रही है। केंद्र सरकार की ओर से राज्य सरकार को दिए गए फंड का बेहतर इस्तेमाल नहीं हो रहा है। मौके पर जमुआ विधायक केदार हाजरा, भाजपा जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, पूर्व विधायक निर्भय शाहाबादी, राकेश प्रसाद, दिनेश यादव समेत मौजूद रहे। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राजस्थान में भावी मुख्यमंत्री, जैसा कि सबने हम सब संबोधित किया, ये हम लोगों को पता भी है, आदरणीय वसुंधरा राजे सिंधिया जी का झारखंड में और खास करके गिरिडीह लोकसभा में, कोडरमा लोकसभा में हम उनका अभिनंदन करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। पहली बार इस लोकसभा में उनका पदार्पण हुआ है और साथ ही साथ अभी जो संवाद हो रहा है बीच में हम बिल्कुल बाधा नहीं डालेंगे। हम चाहेंगे कि सीधा संवाद हो। एक और कार्यक्रम है, सुबह से ही कार्यक्रम कर करके आ रही है, तो हम कुछ न कहते हुए कि बहुत ही अच्छा लगा आप सबने जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के तहत जो ये 9 वर्ष पूर्ण हुआ है, इसके परिप्रेक्ष्य में जिन्होंने जिस भी योजना का लाभ आपने लिया है, आप बहुत संतुष्ट हैं और यही हम सब जानना चाह रहे थे। आज कार्यक्रम का ये मुख्य उद्देश्य था। आप संतुष्ट भी हैं और साथ ही साथ आप अपना समर्थन, अपना आशीर्वाद भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी को 2024 के लिए दे रहे हैं। तो आप सबके प्रति बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बड़ा क्रांति जो हुई है इस देश के अंदर, उसकी वजह से आज हम लोग सब वर्ल्ड सिटीजन्स बन गए हैं, दुनिया के सिटीजन्स बन गए हैं और इसका धन्यवाद हम लोगों को मोदी जी को देना पड़ेगा। मैं मानती हूँ कि आज मैंने ये तीसरे एमपी साहब हैं जिनके पास आने का, से मिलने का मुझे मौका मिला है। उधर निशिकांत जी से, उधर सुनील जी से और आज अब आप अन्नपूर्णा जी से मिलने का मुझे, और इन्होंने भी जो कार्यक्रम किए हैं, चाहे वो रेल रोको, मैंने आपके यहाँ रुकवाने का काम किया है, चाहे आपने स्टेशंस के अपग्रेड कराए हैं,
चाहे आपने केंद्रीय विद्यालय अपने यहाँ लाए हैं, चाहे आपने रोड्स नेशनल हाईवेज जो बनाए हैं, चाहे आपने पीने के पानी का या सिंचाई के पानी का काम कुछ भी यहाँ कराया हो, ये सब चीज़ आपने किए होंगे। आई एम 100% श्योर। आप क्योंकि खुद मंत्री हो तो आपके खुद के विभाग के बहुत सारी चीज़ें यहाँ आई हुई या कुछ तो आई हुई, क्योंकि जो भी मंत्री होता है वो कुछ तो अपनी तरफ ला ही देता है। सो इसलिए मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि ये जो भी काम हुआ है, MLAs भी लाए हैं, MPs भी लाए हैं, स्टेट गवर्नमेंट से नहीं मिला है, ये मिला है अपने को सेंटर से, ये पैसा आया है सेंटर से। इनफैक्ट जो मैंने पता किया, अगर अलग अलग जगह पे मेरे को यही बात आई कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पैसे को रोकने का काम और सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कीम को रोकने का काम इस सरकार ने किया है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ तो क्या है कि उन्होंने पैसा भी यूज़ किया, सब कुछ यूज़ किया और नाम को बदल के अपना नाम बदल दिया। तो अलग अलग तरीके होते हैं सरकारों के जो अपने नहीं हैं। उन्होंने तो लिया किया और नाम बदल के अपने और उसको ले लिया। इन्होंने तो यहाँ रोक ही दिया, यहाँ आते जाएंगे जाते जाएंगे, क्योंकि ये देव भूमि है, ये तपस्या की भूमि है और आपका बहुत बड़ा सौभाग्य है कि इस भूमि पे आप लोग सब जी रहे हो। यहाँ तो आपका सक्सेस तो होना ही है, परंतु हम लोग इसलिए आते जाते रहेंगे क्योंकि आप लोगों का थोड़ा सा हम लोगों को शक्ति मिल जाएगी, आपके दर्शन करने का हमें मौका मिलेगा और इतने बड़े देवी देवताओं का दर्शन करने का हमें मिलेगा। तो मैं समझती हूँ कि आएंगे। हाँ मालूम, मैं कल जाऊँगी वहाँ भी जाऊँगी, आपके दर्शन करके जाऊँगी। क्या मालूम आप लोग कितने बुलाएं। सबको बहुत बहुत मेरा धन्यवाद MP साहब, थैंक यू वेरी मच।